हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है चैप्टर 21 इंडियन क्लाइमेट। हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी और अभी तक हम 20 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये पूरा सीरीज है हमारे इंडियन ज्योग्राफी की। मैंने पूरा 1 से लेके और जितने भी चैप्टर्स होंगे पूरे कवर किए हैं। इसको पूरी इंडियन ज्योग्राफी है। ये एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ उन्हीं को मैंने इसमें कवर किया है। कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई पीएचडी नहीं की गई है, जिससे कि आप लोग को बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छी तैयारी की जा सके। ओके, तो अभी ये इंडियन क्लाइमेट हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं। इसके पहले हम बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, आप चाहे तो पीछे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। नाइस सजेस्ट आपको जाना चाहिए। ओके, तो इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री। ओके, व्हेन वी से कि ट्रॉपिकल कंट्री क्या होता है, तो जैसे ये हमारी अर्थ है और अर्थ के सेंटर से जो लाइन जाती है उसको कहते हैं इक्वेटर। फिर 23.5 डिग्री पे एक लाइन जाती है जिसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री साउथ, ये ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, साउथ पे जाती है, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ओके, और यहाँ पे एक और लाइन जाती है 66.5 डिग्री पे, इसको कहते हैं हम आर्कटिक सर्कल। और यहाँ नीचे साउथ पे आती है एक लाइन साउथ पे, इसको कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। ये भी 66.5 डिग्री साउथ पे होती है। ठीक है, तो कोई भी चीज जो कि हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में लाई करती है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल। तो इंडिया हमारी ट्रॉपिकल कंट्री है। मैंने सबसे पहले यही बताया था कि इंडिया के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। अगर आपको याद है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, और नहीं याद है तो चैप्टर नंबर 1 जो बेसिक्स हमने शुरू किए तो वहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं। ओके, तो अब हम देखें हिमालय प्ले द रोल ऑफ क्लाइमेट डिवाइड इन इंडिया। ओके, हिमालय जो रोल प्ले करते हैं क्लाइमेट डिवाइड के, कैसे देखिए, इंडिया यहाँ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा सा ऊपर तक। तो यहाँ पे ना चीज़ें बहुत गर्म है, इंडिया तो बहुत ठंडी है इंडिया के नॉर्थ पे। जैसे इंडिया मान लीजिए अगर यहाँ तक लाई करता है तो यहाँ पे चीज़ें बहुत कोल्ड है। जैसे यहाँ पे रशिया हो गया, साइबेरिया है, चाइना में भी यहाँ पे बहुत ठंडी पड़ती है। तो यहाँ पे जो हिमालयज है ना हमारे, तो इधर से जो भी ठंडी आती है इसको रोक लेता है और अपने पास तक रखता है, और इसके इधर हमको इतना ज़्यादा ठंडा नहीं लगता। तो ऑल ऑफ सडन यहाँ हिमालय के नॉर्थ में बहुत ठंडा है और साउथ में उतना ठंडा नहीं है, इसीलिए कहते हैं हिमालय प्लेज द रोल ऑफ क्लाइमेट डिवाइड इन इंडिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे मॉनसून की। तो मॉनसून एक अरब वर्ड से आया है, मौसम। मौसम एक अरब वर्ड है जिससे मानसून को लिया गया है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ मानसून इन इंडिया, 2 तरह के मानसून है। एक है नॉर्थ ईस्ट मानसून और दूसरा है हमारा साउथ वेस्ट मानसून। एक यहाँ से आता है हमारा और एक हमारा नॉर्थ ईस्ट से आता है, इधर से। ठीक है, हम ये मानसून का चैप्टर आगे है, इसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। मैं करूँगा अभी इसको, तो आप उसको बने रहिए साथ में। अभी बस इतना ओवरव्यू है, ये बेसिक ओवरव्यू, आप इसको जानिए। हम मानसून को बहुत बहुत एक्सटेंसिवली डिस्कस करने वाले हैं। अब नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या है? नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है हमारा वो विंटर्स में आता है। ठीक है, इट मूव्स ओवर लैंड, thus less moisture and less rain or no rain। ठीक है, ये एक्चुअली इसका ओरिजिनेशन कहीं और से होता है। ये हम बाद में डिस्कस करते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे फ्लो टूट जाएगा। ठीक, आने वाले चैप्टर जब मॉनसून प्योरली डिस्कस कर रहे होंगे तब मैं आपको ये बहुत ही क्लियरली बता दूंगा। बट द पार्ट विच फ्लोज ओवर बे ऑफ बंगाल रेन्स इन द कोरोमंडल कोस्ट। देखिए, ये है कोरोमंडल कोस्ट, और जो हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है इधर से, ये यहाँ पे जो हमारे ईस्टर्न घाट्स है उनसे टकराता है, हवा ऊपर उठती है और यहाँ पे बारिश हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ बे ऑफ बंगाल के ऊपर से जो मानसून आता है, देखिए हवा है जो कि समुद्र के ऊपर से चलती है। समुद्र के ऊपर जो हवा चल रही होती है ना, तो बहुत सारा मॉइस्चर कलेक्ट कर लेती है और यहाँ पहाड़ों में आके टकरा के ऊपर उठती है। और हवा जैसे ही ऊपर उठती है ऊपर बहुत ठंडा रहता है, और ठंडा होते ही यहाँ पे बारिश हो जाती है।
ये हमने मानसून वाले चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। अब दूसरा है हमारा साउथ वेस्ट मानसून। 90% ऑफ द रेनफॉल जो इंडिया में होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से होती है, जो कि यहाँ से आता है, फिर आगे जाके ये ऐसे हो जाता है, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। रेनफॉल इन इंडिया, तो इंडिया में रेनफॉल दो बार होती है। एक समर्स में होती है, तो शुरुआत होती है 1 जून से लेकर 15 सितंबर के बीच में। 1 जून को शुरू होता है और 15 सितंबर तक चलता है। ये हमारा है साउथ वेस्ट मानसून। मॉइस्चर लेता है ये अरेबियन सी से, क्योंकि यहाँ पे हमारे अरेबियन सी पड़ता है, तो यहाँ से पूरा मॉइस्चर कलेक्ट कर लेता है। 1 जून को मालाबार यानी कि केरला यहाँ पे टच करता है, क्योंकि इंडिया में जब ये मानसून आ रहा है तो सबसे पहले यहीं टच करता है मालाबार में, और केरला में बारिश हो जाती है। फिर 1 से लेके 22 जुलाई के बीच में लगभग इसको 50 दिन लग जाते हैं दिल्ली पहुंचने में। और जाता कैसे है वो भी हम डिस्कस करेंगे। कवर्स एंटायर इंडिया एक्सेप्ट तमिलनाडु, आंध्रा और उड़ीसा। तमिलनाडु, आंध्र और उड़ीसा में बारिश नहीं होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये माउंटेन्स है यहाँ पे और जो हवा ऐसे चल रही होती है, तो ये इसके पैरेलल निकल जाता है। ठीक, यहाँ पे तो हमारे वेस्टर्न घाट्स ऐसे बने हुए हैं, तो इनसे लग के ऊपर चला गया और बारिश हो गई। पर यहाँ पे जो हमारे ईस्टर्न घाट्स है, ये ये भी जो है हमारे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पड़ जाता है, तो एयर इसके पैरेलल निकल जाती है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता नहीं। इसलिए यहाँ तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा में कोई बारिश नहीं होती। विंटर्स में जो मानसून आता है वो आता है 20 दिसंबर से लेके मार्च के बीच में, और ये आता है वेस्टर्न डिस्टरबेंस से प्लस नॉर्थ ईस्ट मानसून से। तो वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस हमारे क्या है, एक एक कोल्ड साइक्लोन है। ट्रेड विंड्स के थ्रू ये हमारा मेडिटेरियन सी से जो विंड्स आती हैं, उसकी वजह से हमारे यहाँ बारिश होती है, उसको हम कहते हैं वेस्टर्न डिस्टरबेंस। नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या है, दिस गार्नर मॉइस्चर थ्रू बे ऑफ बंगाल एंड रेन्स एट कोरोमंडल कोस्ट। देखिए वही, ये नॉर्थ ईस्ट मानसून में हमारे बारिश होती है कोरोमंडल कोस्ट में। ठीक, मानसून मैंने डिस्कस किया है, आगे मैं करता हूँ अभी। मुझे लग रहा है थोड़ा सा वेग हो रहा है इधर, पर आगे आने वाले चैप्टर में जहाँ मानसून प्रॉपर डिस्कस किया गया है वहीं पे मैं इसको बता दूंगा। अभी ये बस एक बेसिक ओवरव्यू है कि इंडियन क्लाइमेट में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये हमारा फिगर है मैप में, जैसे मैंने डिस्कस किया है। तो जो ये रहा हमारा साउथ वेस्ट मानसून, यहाँ से आता है, ये हमारे वेस्टर्न घाट से, यहीं से एयर जब इस पर टकराती है ऊपर उठती है, और यहाँ पे खूब बारिश होती है वेस्टर्न घाट्स में, इसीलिए हमेशा ही ग्रीन बने रहते हैं। और ये हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून है जो कि इधर से आता है, ये वाला पूरा ये नॉर्थ ईस्ट मानसून है जो कि इधर से आता है। तो ये जो विंग है हमारा, ये लैंड के ऊपर से आता है, तो यहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर कलेक्ट नहीं कर पाता, तो इसकी वजह से यहाँ पे कोई बारिश होती नहीं है। पर यही विंग जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का बे ऑफ बंगाल के ऊपर से होके आता है, तो इसकी वजह से हमारे यहाँ कोरोमंडल कोस्ट में बहुत बढ़िया बारिश हो जाती है। अभी आपको हल्का हल्का आइडिया लग रहा होगा इस चीज़ का। नेक्स्ट जो हमारी बात की गई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की, तो ये है हमारा, इधर पे है हमारा मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन सी से जब हमारी ट्रेड विंड्स इधर को फ्लो होती है ईस्ट डायरेक्शन में, वो इंडिया आके हिमालय से टकराती हैं, और ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। तो एक पार्ट चला जाता है हमारा चाइना की ओर, और एक पार्ट आता है इंडिया की ओर, और इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बहुत सारी बारिश हो जाती है प्लेन्स में, जिसकी वजह से यहाँ पे जो क्रॉप्स हैं हमारे रबी वाले, उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है और हमारी खेती बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो अभी बस इतना सही था, ये बेसिक ओवरव्यू चैप्टर 21 हमारा। अब हम धीरे से अगला चैप्टर जो है जिसमें हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस डिस्कस करेंगे, फिर हम मानसून पे आएंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच।